साथियों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर। हम लोग इस सारे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से इसको याद करने के लिए सबसे बेसिक ट्रिक है कि हम लोग सिर्फ याद रखें कि जिसमें 6 टाइप हो गया। तो फ्यूल क्या यूज होता है, कूलेंट क्या यूज होता है, मॉडरेट क्या यूज होता है, हीट एक्सचेंजर होता है या नहीं, कंट्रोल रड्स होता है या नहीं, और एग्जाम्पल। बस हम लोग इतना कर ले सबका सब पावर प्लांट को, तो हम लोग को इजीली याद हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा से लिख भी पाएंगे। क्योंकि इतना सारा याद करना, क्या कहते हैं, सबको अलग अलग तो संभव नहीं है छाओ के लिए। तो इसीलिए यह सबसे बेस्ट ट्रिक है, यह टेबल याद कर ले। जैसे में फर्स्ट है BWR, तो उसमें फ्यूल क्या होता है, इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। कूलेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी वाटर। मॉडरेटर में भी वाटर ही यूज किया जाता है, इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। इसमें कंट्रोल रड्स होता है। कहाँ है इसका एग्जाम्पल है, तारापुर रिएक्टर। बस 6 पॉइंट याद करना है सबका, 6 टाइप है, 6 का 6 पॉइंट, बस इसी से सारा हो जाएगा। अब जैसे हम लोग फर्स्ट देखते हैं, तभी हम लोग 6 पॉइंट देखे थे। तो पहला लिखेंगे इन BWR इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज्ड एज ए फ्यूल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इज ए टाइप ऑफ लाइट वाटर रिएक्टर इन ह्यूज ऑर्डिनरी वाटर यूज्ड एज ए बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। सेकेंड और थर्ड पॉइंट हो गया कि इसमें हम लोग ऑर्डिनरी वाटर जो होता है मॉडरेटर एंड कूलेंट के लिए यूज करते हैं। इट हैज नो हीट एक्सचेंजर, मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। तारापुर रिएक्टर इज ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एग्जाम्पल भी हो गया। यानी इतना हम लोग लिख देंगे इंट्रोडक्शन में 4 लाइन। तो इससे देखो हम लोग को क्या होगा कि याद करने में आसानी होगा, नहीं तो ऐसे क्या था, बहुत कठिन हो जाता था। इसीलिए वह टेबल बहुत जरूरी है। वह टेबल सिर्फ याद रहेगा तो देखो सब में वही लिख देंगे कि इसमें ये यूज होता है, या ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है, मॉडरेटर एंड कूलेंट में फिर हीट एक्सचेंजर होता है कि नहीं, एग्जाम्पल। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिसे कंट्रोल यही था। पहले रिएक्टर था, रिएक्टर कोर था, इसमें फ्यूल यूज किया जाता था। यह तीनों नहीं होगा जो घसा हुआ है, मतलब ये इसमें नहीं होगा। अब ये क्या है, कंट्रोल रड्स है। अब देखो इसमें हीट एक्सचेंजर यहाँ पे होता था, क्या होता था नॉर्मल में हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता था, यहाँ से वाटर आता था। इसको अब हम लोग समझते हैं कि क्या वर्क है। हीट एक्सचेंजर इसमें सिर्फ नहीं है, जिसे यहाँ से फीड वाटर है। और यहाँ पे क्या है, यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम रिच जो फ्यूल है। जब यह रिएक्शन फ्यूल होगा तो क्या होगा, इसमें जो है कूलेंट, क्या है, कूलेंट, वो हो जाएगा क्या, हीट। मॉडरेटर तो यूज किया जाता है फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर यहाँ से कूलेंट कहाँ जाएगा, वाल्व के थ्रू टरबाइन पे हीट होके कूलेंट, फिर यहाँ से कंडेंसर में आएगा, फिर कूलिंग टावर के मदद से या कंडेंसर में स्टीम यानी कूलेंट को फिर नॉर्मल कर दिया जाएगा, फिर यहाँ से रिएक्टर में भेज। तो यह बहुत ही बेसिक है, ये सब समझना, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है ये सब तो बेसिक टर्म तो समझ में। अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बना देंगे। अब आप बात करते हैं हम लोग कि इसमें थ्योरी का। तो देख रिएक्टर सेम ही हो जाएगा, जैसे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में पढ़े हैं। रिएक्टर कोर भी सेम हो जाएगा, मॉडरेटर भी सेम है, बट इसमें लिखेंगे कि इन BWR ऑर्डिनरी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर, मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं। कूलेंट भी सेम लिखेंगे, बस इसमें लिखेंगे मटेरियल यूज फॉर कूलेंट एज ए ऑर्डिनरी वाटर, मतलब क्या यूज होगा बस वही लिखना है उसके डिफिनीशन में। फिर आते हैं कंट्रोल रड्स की बात करते हैं, किसका, कंट्रोल रड्स के। तो ये भी सेम हो जाएगा। हीट एक्सचेंजर, इसमें नो यूज हीट एक्सचेंजर लिख देंगे, यानी जो 10 पॉइंट है। स्टीम टरबाइन होता है सेम। फिर अल्टरनेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, और वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, यानी इसको समझाना पड़ेगा। 10 पॉइंट के की हो जाएगा।
मतलब रिएक्टर होता है, पूरा रिएक्टर कोर का कवरिंग हाउस होता है, उसके अंदर रिएक्टर कोर, मॉडरेटर, कंट्रोलर सब होता है। मॉडरेटर का काम होता है स्पीड को कम करना, और कूलेंट का काम होता है हीट को ट्रांसफर करना रिएक्टर कोर टू हीट एक्सचेंजर नॉर्मल में, बट इसमें हो जाएगा डायरेक्ट स्टीम जाएगा। कंट्रोलर्स फास्ट न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। हीट एक्सचेंजर में, इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं है, नहीं तो वो क्या करता है स्टीम को, तो स्टीम जो जाता है कूलेंट उसको वाटर को हीट करके टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन का क्या काम है, यह कन्वर्ट करता है स्टीम एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अल्टरनेटर जो कपल होता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। कंडेंसर जो होता है स्टीम को वार्म वाटर कर देता है कूलिंग टावर के हेल्प से। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। इन वाटर बॉइलिंग रिएक्टर इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज टू न्यूक्लियर फिजन इन रिएक्टर। सेम ही चीज़ है, देखो हम वो 6 पॉइंट बताए हैं उसी से सब हो जाएगा। द कूलेंट ऑर्डिनरी वाटर इन द रिएक्शन कोर इज हीटेड बाय न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हीट होता है। देयरफॉर क्या होता है, पहले तो इसमें फ्यूल होता है, फिर ऑर्डिनरी वाटर कूलेंट के रूप में जाता है। देयरफॉर कूलेंट इज हीटेड ड्यू टू प्रोड्यूस्ड स्टीम प्रोड्यूस होगा, फिर स्टीम कहाँ जाता है, टरबाइन पे जाएगा। द स्टीम इज गिवन टू द टरबाइन थ्रू वाल्व व्हिच कन्वर्ट स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी सिंस टरबाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक। मतलब इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। किसमें, वर्किंग प्रिंसिपल में, कि फ्यूल कौन सा यूज करेंगे, कूलेंट क्या यूज हो रहा है, फिर कूलेंट हीट होगा, फिर वो वर्किंग प्रिंसिपल सेम हो जाए। आफ्टर स्टीम रोटेटिंग टरबाइन गोज इन कंडेंसर व्हिच कंडेंस द स्टीम गोज इन द रिटर्न टू द रिएक्टर। सेम हो गया। अब स्पेशल फीचर क्या होता है, कूलेंट वाटर ही होता है, मॉडरेटर भी वाटर ही होता है, नो हीट एक्सचेंजर, वही 6 पॉइंट लिख देंगे। इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज्ड एज ए फ्यूल, सिंपल कंट्रोल सिस्टम होता है और इकोनॉमिकल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर देखेंगे।